हाय दोस्तों, आपने आकर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए। हाय दोस्तों, रामू की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको लाभ और हानि कैसे निकालते हैं और कैसे पता करते हैं। बताते हैं लाभ होता क्या है और हानि क्या होती है। तो सबसे लाभ और हानि में हमें ये पता करना चाहिए कि क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है, जैसे कि मान लो कि कोई वस्तु है, ठीक है, ये कोई वस्तु हो गई, हमने इसे 10 रुपये या 100 रुपये में ख़रीदा है। इस वस्तु को हमने 10 रुपये या 100 रुपये में ख़रीदा है। तो हमने इस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीदा है। तो जब वो खरीदते हैं तो खरीदने मतलब कि जो वस्तु को हम खरीद लेते हैं वो खरीदने को ही हम वस्तु का क्रय मूल्य कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? क्रय मूल्य कहते हैं। मतलब कोई भी वस्तु हो जिसको हम खरीदते हैं और उसके बदले हम पैसे देते हैं। जब हम पैसे देते हैं तो उस वस्तु का हम उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और ये हो गया इस वस्तु का क्रय मूल्य। अब पता करते हैं दोस्तों विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य जिसको बोलते हैं सेलिंग प्रॉफिट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सेलिंग प्रॉफिट। सेलिंग प्रॉफिट मतलब सेल मीन्स बेचना। तो मतलब कि जो वस्तु है हमने 100 रुपये खरीदी है, 100 रुपये खरीद लिया तो ये वस्तु हो गई क्रय मूल्य। तो इस वस्तु को हम किसी दूसरे पर्सन को अगर बेचेंगे, अगर इसी वस्तु को हम किसी व्यक्ति को बेचेंगे, मान लो ये वस्तु हो गई, इसको किसी दूसरे पर्सन को, दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे, इसको हम किसी दूसरे व्यक्ति को बेचेंगे तो बेचना ही हमारा क्या कहलाता है? विक्रय मूल्य। क्या दोस्तों कहलाता है? विक्रय मूल्य। हम किसी वस्तु को जब बेचते हैं, हम किसी वस्तु को जब बेचेंगे तो उस वस्तु क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य। अच्छा, तो उसको बताया भी हमने कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य क्या होता है। मतलब कि खरीदना ही, मतलब कि जो हम खरीदते हैं या खरीदना होता है क्रय मूल्य। क्या होता है दोस्तों? क्रय मूल्य। और बेचना होता है विक्रय मूल्य। दोस्तों क्या होता है दोस्तों? विक्रय मूल्य। किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो वो होता है क्रय मूल्य, और उसी वस्तु को खरीद के हम किसी दूसरे पर्सन को बेचते हैं तो वो होता है विक्रय मूल्य। ये हो गया दोस्तों इतना। अब जैसे मान लो दोस्तों हम किसी वस्तु को खरीद रहे हैं, ठीक है, कोई वस्तु हो गई, उसको हम खरीद रहे हैं, मतलब कि क्रय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? क्रय मूल्य कर रहे हैं। जब क्रय मूल्य कर रहे हैं, मान लो ये वस्तु हमने खरीदी है दोस्तों 100 रुपये की, हमने इस वस्तु को खरीद लिया 100 रुपये की, ठीक है। जब हम किसी वस्तु को मतलब कि हमने जब ये वस्तु खरीद ली 100 रुपये की, हमें इस वस्तु को किसी दूसरे पर्सन को बेचेंगे तो हमें, अगर हमने इस वस्तु को 100 रुपये में ख़रीद लिया है, ठीक है दोस्तों, अगर 100 रुपये में ख़रीद लिया है तो जब जिस वस्तु को किसी व्यक्ति को बेचेंगे, क्या करेंगे दोस्तों? बेचेंगे। तो कितने में मतलब अगर हमने 100 के खरीदी है तो किसी को बेचेंगे, तो मान लीजिए इस वस्तु को हमने 100 रुपये की खरीद ली है, किसी व्यक्ति को हम 120 रुपये की बेच रहे हैं। क्या बेच रहे हैं? इस व्यक्ति को, मतलब कि अलग व्यक्ति को हम 120 की बेच रहे हैं। तो हमारे पास कितना रुपये था? 100 रुपये। हमने बेचा कितने की? 120 रुपये की। तो हमें कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 20 रुपये का। कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ दोस्तों? 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो वो हमारा क्या हुआ? लाभ। मतलब कि हमें 20 रुपये का लाभ हुआ। हमने 100 रुपये की वस्तु खरीदी है और 120 रुपये की वस्तु को बेच दिया, तो हमें कितना एक्स्ट्रा मिला? 20 रुपये। हमारे पास 100 था, हमें मिला 120 रुपये, तो हमारे पास जो प्रॉफिट हुआ वो 20 रुपये का हुआ। ये हो गया हमारा लाभ। अब हानि दोस्तों निकालते हैं। हानि कैसे कहते हैं? हानि, ठीक है दोस्तों। तो हानि निकालने के लिए अभी हमने बताया लाभ। लाभ में हमने कितना निकाला? 20 रुपये हमारे पास इसका प्रॉफिट आया। तो लाभ का फॉर्मूला होता है लाभ बराबर विक्रय मूल्य प्लस क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमने दोस्तों लाभ निकालना है,
तो हमने विक्रय मूल्य करके 100 रुपये का हमारे पास क्या था, क्रय मूल्य हमारे पास कितना था 100 रुपये। हमने 100 रुपये का कोई वस्तु खरीदी थी, ठीक है, और उसे बेचा कितने का था 120 रुपये का, जो हो गया 120 रुपये का, ठीक है। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, ये हो गया 120 + 100 220, ठीक है दोस्तों। इस वस्तु को हमने 100 रुपये खरीदा और 20 रुपये 120 रुपये का बेचा, तो टोटल हुआ 120 रुपये, 220 रुपये। अभी आपको समझ में आ नहीं रहा होगा कि ये इतना कैसे हो गया, तो हम दोस्तों बता रहे हैं। हमने कोई वस्तु 100 रुपये की खरीदा, मतलब कि क्रय किया, ठीक है, और उसी वस्तु को हमने 120 रुपये की बेच दी, मतलब बेच दिया या विक्रय कर लिया। बेचना ही विक्रय कहलाता है। अगर हमने 120 रुपये बेची है तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ 20 रुपये का, क्योंकि हमारे पास कितना दोस्तों था, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी 100 रुपये था, 100 का हमने खरीदा और 120 का बेचा, तो 120 में -100 कर देंगे तो हमारे पास 120 में जब 100 माइनस कर देंगे तो 20 रुपये प्रॉफिट होगा, मतलब कि 20 रुपये का लाभ होगा। समझ में आया दोस्तों, हमारे पास 120 रुपये मतलब कि 20 रुपये का लाभ हुआ। तो टोटल हमारे पास 100 रुपये और ये इतना लाभ हुआ, तो पूरा जोड़ देंगे तो दोस्तों इतना हो जाएगा, इतना प्रॉफिट होगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों ने आपको बताया हमने लाभ कैसे निकालते हैं, अब बताएंगे हानि को कैसे निकालते हैं। मान लो कि दोस्तों ये 100 रुपये का हमने पैंट लिया, मतलब कि हमने 100 रुपये का पैंट खरीद लिया, ठीक है दोस्तों, मतलब कि हमने इस पैंट को 100 रुपये में ख़रीदा है। जब इसको हम बेचेंगे तो 100 रुपये का हमने पैंट खरीदा है, तो इसको हमने बेचा, इस पैंट को हमने बेचा 80 रुपये में। दोस्तों देखिए हानि हमें ज्ञात करनी है। मान लीजिए कोई वस्तु है या मान लो पैंट है, ठीक है, हमने 100 रुपये का ख़रीदा है, 100 रुपये का खरीद लिया है और उसी पैंट को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच रहे हैं 80 रुपये में। तो हमारे पास 100 रुपये का पैंट खरीदा, हमारे पास 100 रुपये थे और 80 का बेचा, तो यहाँ पर हम हानि निकालेंगे दोस्तों, ठीक है। क्या निकालेंगे दोस्तों, हानि, क्योंकि हमारे पास 100 रुपये थे, 100 का हमने एक पैंट खरीदा और हमारे पास अब हमें रिटर्न दोबारा पैसे चाहिए, क्योंकि हमारे पास खर्च के लिए नहीं था, तो हम उसी पैंट को किसी तीसरे व्यक्ति को बेच देते हैं। तो पैंट खरीदता है 80 रुपये में, तो हमारे पास हमको मिले 80 रुपये। तो इस पैंट को, यह हुआ हमारा क्रय, क्या हुआ दोस्तों, क्रय मूल्य, ठीक है, माइनस विक्रय मूल्य। बेचा कितना को 80 रुपये का, ये हो गया विक्रय मूल्य। तो हम इसको घटा देंगे, क्योंकि ये 100 रुपये का हमने खरीदा था और 80 रुपये का बेच दिया। यहाँ पे कितना हुआ टोटल 20 रुपये, मतलब कि हानि जो हमारे पास हुई है 20 रुपये की हुई है। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि हमने क्रय किया 100 रुपये का और बेचा हमने 80 रुपये का। 100 रुपये का पैंट खरीदा था, जब हमारे पास खर्च के पैसे नहीं बचे, किसी तीसरे पर्सन को हमने उसी पैंट को 80 रुपये में बेच दिया। तो इस क्रय में विक्रय को घटा देंगे तो हानि निकल आएगी। क्रय माइनस विक्रय निकाला है, 100 में -80 गया बराबर 20 आया, क्योंकि जो हानि हुई हमारे पास टोटल 80 रुपये की हुई है। मान लीजिए दोस्तों अब कि हमारे पास हानि का परसेंटेज, मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसको हमने 100 रुपये का ख़रीदा, ठीक है, 100 रुपये का क्रय कर लिया और 5% की हानि हो गई। मान लीजिए कि कोई वस्तु हमने क्रय की 100 रुपये की, 100 रुपये खरीदा और उसकी हानि 5% की हुई, तो बताइए दोस्तों इसमें विक्रय कितना होगा, ठीक है। हमें हानि ज्ञात करनी है, इसमें हानि ज्ञात करनी है, मतलब 5% की हानि हुई है तो टोटल कितना विक्रय होगा, तो टोटल कितना विक्रय होगा हमें विक्रय निकालना है। तो हम हानि के लिए एक फॉर्मूला लगाएंगे, बिल्कुल सादा और सिंपल सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं करना है, बिल्कुल छोटा सा है, मतलब कि हानि का परसेंटेज निकालना है। ये हो गई हानि का परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। दोस्तों
हानि का परसेंटेज बराबर होता है विक्रय मूल माइनस क्रय मूल बटे क्रय मूल गुणे 100। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल सा सिंपल से सादा फॉर्मूला है। हमने इतना इतना किया है और इतना आ गया, ठीक है। तो इसका परसेंटेज कितना दे रहा है, बिल्कुल सादा सा सिंपल सा है। क्रय मूल कितने किया, 100 रुपये का। हमने क्रय मूल कितना किया, 100 रुपये का। इस फार्मूले को हम दोस्तों अभी यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा यूज करेंगे तो आपके समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे निकालेंगे सबसे पहले विक्रय मूल, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है, विक्रय मूल। तो विक्रय मूल ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे हानि निकालनी है। हो गया क्रय मूल 100 माइनस हानि। हानि कितने की हो रही है, 5% की बटे 100, ठीक है दोस्तों। इतना होने के बाद हमने अभी जो पैंट खरीदा था दोस्तों, तो कितना खरीदा, 100 रुपये का, और 5% की हानि हो रही है। जब 5% की हानि हो रही है तो हमें विक्रय मूल निकालना है, ठीक है दोस्तों। क्या निकालना है, विक्रय मूल। तो क्रय कितना दे रहा था, 100 रुपये। ये हो गया हमारा क्रय 100 रुपये का। 100 माइनस हानि कितने की हो रही थी, 5% की, ये हो गई 5, ठीक है दोस्तों। 5% की हानि हो गई बटे 100। कुछ भी नहीं करना दोस्तों, ये 100 की जगह 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 में 5 को घटा देंगे, यहाँ पर जाएगा गुणे 95 बटे, यहाँ पर हो जाएगा 22 या बटे 100। ये 100 से ये 100 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5, 94, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे विक्रय मूल कितना निकला दोस्तों, कितना निकला बताइए। विक्रय मूल यहाँ पे निकला 95, ठीक है। क्योंकि हानि कितने की हुई विक्रय मूल पर, 95 रुपये की हमारे पास टोटल हानि हुई है। क्योंकि जो हमने दोस्तों अभी कोई वस्तु थी 100 रुपये की हमने खरीदी थी, और उस 5% की हानि हुई है। जब उस 5% की हानि हुई है तो इसका विक्रय निकाला है कितना, 95, ठीक है दोस्तों। अभी दोस्तों हमने हानि बताई है, अब निकालेंगे लाभ। लाभ कैसे निकालते हैं, माना कि कोई वस्तु है, मान लीजिए ये पेन 100 रुपये का है, मतलब कि पेन 100 रुपये का हमने खरीद लिया, और उसमें, ठीक है दोस्तों, क्या हुआ, उसमें 10% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों, 10% का लाभ हो रहा है। तो विक्रय मूल की निकालना, ठीक है। क्या दोस्तों निकालना है, विक्रय मूल। तो हमने जो पेन खरीदा है वो 100 रुपये का है, उसमें 10% का लाभ हो रहा है, और विक्रय मूल को ज्ञात करना है। तो सीधा सीधा सिंपल सूत्र है, विक्रय मूल बराबर क्रय मूल कोष्टक में 100% बटे गुण प्लस लाभ बटे 100, और ये अभी दोस्तों इसी फॉर्मूले पर हमने हानि निकाली थी। कुछ भी नहीं करना है, जब भी विक्रय निकालना हो तो क्रय मूल गुणे में आ जाएगा, ये कोष्टक में 100 प्लस लाभ बटे 100। अगर हानि होती है तो यहाँ पे माइनस को हानि कर देते, बस बिल्कुल सिंपल सूत्र है दोस्तों। इसमें लाभ और हानि के बिल्कुल शॉर्ट, सिर्फ 2 मिनट में आंसर निकलता है दोस्तों, सिर्फ 2 मिनट में। देखिए क्रय मूल कितना था, ये हो गया 100 रुपये, यहाँ पे 100 है, प्लस लाभ कितना है 10 लिख दिया यहाँ पर बटे 100। यहाँ पे दोस्तों जोड़ देंगे 100 प्लस 10, ये हो गया 100 गुणे 100 प्लस 10 110 बटे, समझ में दोस्तों। 100 गुणे में था, गुणे में कर दिया, 100 प्लस 10 110 हो गया बटे 100 था 100 कर दिया। ये 100 और ये 100 कैंसिल, ठीक हो जाएंगे। यहाँ बचे कितने दोस्तों, 110। ये क्या हुआ, विक्रय मूल। क्या हुआ दोस्तों, विक्रय मूल लाभ के साथ हमने प्राप्त किया है दोस्तों। बिल्कुल छोटा सा तरीका, वो शॉर्टेज है, कुछ भी नहीं करना है। ये फॉर्मूला, अगर हानि आ रही है तो यहाँ पर माइनस हानि कर देंगे, और लाभ कर रहा है तो प्लस के लाभ कर देंगे, और विक्रय मूल आराम से निकल आएगा। आपको सोचने और समझने में कोई भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, और शॉर्टेज बिल्कुल टाइम 2 मिनट में सवाल हल हो जाना है।